हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 14.1 के सभी सवाल। तो देखते हैं। अपन ने 5 सवाल पहले कर लिए थे, छठा सवाल है। छठा सवाल ये रहा। सवाल देखते हैं। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। मतलब भोजन के व्यय को दर्शा रही है ये सारणी। दैनिक व्यय रुपयों में है, मतलब 100 से 150 तक कितने 4 परिवार हो गए हैं। और 150 से 200 5 परिवारों का खर्चा है। 250 से 200 से 250 12 परिवार हो गए। 250 से 300 2 परिवार हो गए। 300 से 350 2 परिवारों का है। तो ये क्या क्या रहा है अपन को कि इसका उपयुक्त विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। उपयुक्त विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, हम देखते हैं, इसका माध्य ज्ञात करते हैं। इसको हटा लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हम इसको कोई सी विधि से ज्ञात कर सकते हैं, तो अपन इसको ज्ञात करेंगे कल्पित विधि के द्वारा माध्य। कल्पित विधि से माध्य। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को पहले दैनिक जीवन में दैनिक व्यय रुपयों में, ये अपन को सारणी दी हुई है, तो अपन इसको लिख लेंगे। 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, 300 से 350। अब अपन को परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, एफ आई। एफ आई दिया हुआ है क्या, 4 5 12 2 और 2। अब अपन कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो अपन को क्या जरूरत है, इसमें एक्स आई ज्ञात करेंगे। एक्स आई बरोबर क्या होता है, मैं आपको रफ में करके बता देता हूँ एक बार। एक्स आई बरोबर होता है, यहाँ पे देख लो आप, ये ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। अपन देख लेते हैं, 150 प्लस 100 प्लस 100, ये हो गए कितने, 250। 250 में 2 का भाग दिया तो कितने आएंगे, 125। ये तो नॉर्मल है, आपको पता है। दूसरा देख लेते हैं, 200 प्लस 150 कितने हुए, 350। 350 बटे में 2 कितने हो गए, 175। 2 का भाग देंगे, ऐसे अपन इसको ज्ञात कर लेंगे 175। अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 50 का अंतर है, क्योंकि इन 100 और 150 के बीच में 50 का अंतर है। तो अपन इसमें 50 जोड़ देंगे। यहाँ पे एक्स आई में शुरू में 125 आया है, अब यहाँ पे 50 का अंतर है, अपन को पता है, तो यहाँ पे 50 जोड़ते चलेंगे अपन। 175, फिर कितना आएगा, 225, फिर 275, इसके बाद में 325। ये अपना एक्स आई हो गया। एक्स आई करने के बाद में अपन को डी आई, डी आई बरोबर एक्स आई माइनस ए। जहाँ पे ए बरोबर अपन देख लेते हैं, ए बरोबर क्या होता है, जहाँ जहाँ ए बरोबर मतलब एक्स आई में से, एक्स आई में से मतलब इनकी पूरी संख्या एन अपॉन में 2। एन एन क्या है, एन एक्स आई में कुल कितनी संख्या है, एन बरोबर एक्स आई में कुल कितनी संख्या है। एक्स आई में कुल कितनी संख्या है, तो यहाँ पे देख लो आप कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। तो 5/2 बरोबर 2.5 आएगा। यहाँ पे 2.5 अगर विषम है तो 2.5 से अगली संख्या लेंगे, मतलब 2.5 से अगली संख्या कौन सी है, 3। तो 3 ये हो गया अपना ए, 225।
225 ए हो गया। अगर अपने पास यहाँ पे सम नंबर होता कोई भी, 8 होता, 8/2 बरोबर चौथा पद होता है। यहाँ पे इन संख्याओं का योग है, मतलब संख्याएं 8 संख्याएं होती तो अपने ये चौथा पद हो जाता 275। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ए बरोबर अपना 225 आ गया, तो 125 माइनस 225, 175 माइनस 225, 225 माइनस 225, और ये 275 माइनस 225, और यहाँ पे 325 माइनस 225। अभी ये 125 में 225 जाएंगे तो माइनस के 100 बचेंगे। यहाँ पे 175 में माइनस 200 ये जाएंगे, क्या है सॉरी, 175 में 225 जाएंगे तो माइनस के 50, यहाँ पे 0, यहाँ पे प्लस के 50 बचेंगे, और यहाँ पे प्लस के 100 बचेंगे। हो गया। इसके बाद में अपन को क्या कहते हैं, एफ आई इंटू डी आई। एफ आई ये रहा अपना, और डी आई ये रहा। माइनस के 100 इंटू 400 4, तो माइनस के 400, माइनस 50 इंटू 5 माइनस के 250। इसके बाद में ये हो गए माइनस, तो 12 इंटू 0 करेंगे तो 0। इसके बाद में 2 इंटू प्लस 50 करेंगे तो 100 प्लस के, और ये 300, ये सॉरी 2 इंटू 100 करेंगे तो 200। इनको जोड़ देंगे, दिख रहा है आपको, 400, और ये 450 हो गए, 650 माइनस के, और ये हो गए 300। इसमें सिग्मा एफ आई इंटू डी आई कितना बचा अपने पास, 650 में से माइनस के 650 है, 300 प्लस के तो कितने बचे, माइनस के 350, 350। और सिग्मा एफ आई कितना है अपने पास, सिग्मा एफ आई जोड़ लेते हैं अपन, 12 और 4 18, 12 और 4 16, 16 और 4 20, और 5 25, 25 है ना, सही है। सिग्मा एफ आई बरोबर 25, वापस जोड़ ले, 12 और 4 16, 16 और 2 18, और 2 20, और 5 25। ठीक है, 25 हो गए। तो अपन को इसमें प्रत्यक्ष सॉरी कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। कल्पित विधि से अब अपन को यहाँ पे एक बार माध्य ज्ञात करने से पहले लिख देते हैं, ए बरोबर एक्स आई में से n अपॉन 2 वी संख्या। ये अपन को ऐसे ज्ञात करा हुआ है कल्पित विधि के द्वारा माध्य, कल्पित विधि से माध्य, माध्य को अपन एक्स बार से दर्शाते हैं, बरोबर ए प्लस में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ये हो गया अपना सिग्मा एफ आई इंटू डी आई और अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब अपन इसको इसके अनुसार जमा लेंगे। ए क्या है अपना 225, 225, और ये माइनस का माइनस के 350 बटे में 25। अब अपन इसको काट लेते हैं, पहले कट रहा है 50 25, और 5 7 35 2, और 5 से 5 एकम 5, और ये 5 चौक 20, 14 पर गया। 225 में से माइनस 14 करेंगे तो कितना आएगा, ये तो हो गया, कितने आएंगे 5 में से 4 गए तो 1, इसके बाद में 2 में से 1 गया तो 1, 211। अब इसमें अपन ने दैनिक मजदूरी पूछी है, इसने बताइए दैनिक मजदूरी, तो यहाँ पे क्या आएगा मात्रक रुपए। एक्स बार बरोबर 211 रुपये, 11 रुपये आंसर हो गया साहब ये अपना। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 6। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले।
वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, मतलब SO2 को इसमें नापते हैं, मतलब ये है, ये कहने का मतलब है भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर में 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिसे निम्न प्रस्तुत मतलब नीचे प्रस्तुत किया गया है। अब मतलब SO2 की सांद्रता ये दे रखी है और x बारंबारता ये दे रखी है। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। अपन को SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन माध्य ज्ञात कर लेते हैं, कोई सी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा क्या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अपन को क्या दे रखा है, SO2 की सांद्रता, SO2 की सांद्रता दे रखी है अपन को 0.00 से 0.04 तक, 0.04 से 0.04 से 0.08 तक, 0.08 से 0.08 से 0.12 तक, 0.12 से 0.16 तक, 0.16 तक। इसके बाद में 0.16 से 0.20 तक और 0.20 से 0.24 तक हो गया। अपनी सांद्रता ये दे रखी है, अपन को पता है। इसके बाद में अपन को बारंबारता FI क्या दे रखा है, बारंबारता, इसको अपन शॉर्ट में FI लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी 4, 9, ये भी 9 है। इसके बाद में 2, ये अपन क्वेश्चन में दे रखा है 4 और फिर 2। अपन को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे XI ज्ञात करना है। XI के लिए मैंने आपको पहले बताया था अभी, और अब वापस देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देख लो एक बार आप, XI कैसे ज्ञात करते हैं, ऊपरी सीमा प्लस में निम्न सीमा। अब इसमें तो 0 0 दे रखा है, तो ऊपरी सीमा निम्न सीमा यही होगी। तो 0.04 भाग 2, तो 0.02 आएगा इसका पहला पद। इसके बाद में 0.08 और 0.04, तो इसको 0.08 0.04 जोड़ेंगे तो 0.12, 0.12 अपॉन में 2, 0.6 आएगा। अब अपन को इससे पता चल रहा है इसमें 4 4 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पे भी अपन को पता है 4 का अंतर है, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ऐसे 4 का अंतर चल रहा है। तो अपन को XI क्या होगा, 0.02, 0.06 और 0.010, ऐसे अपन करते चलेंगे। 0.014 और 0.018 हो गया, और एक 0.022, 0.22 नहीं 0.22 हो गया। XI हो गया। अपन प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो FI इंटू XI, FI इंटू XI, FI इंटू XI 4 इंटू 0.02 करेंगे, 0.02 करेंगे 0.08 आएगा, और ये 9 इंटू 6 करेंगे, 9 6 54, 0.54, 0.54, 9 ये 0.90 आएगा, ये 0.28, इसके बाद में 0.18, 18 चौक 72, 0.72, ये 2 इंटू 22 करेंगे 0.22, तो 0.44। ठीक है, ये हो गया अपना प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। सिग्मा FI इंटू XI, सिग्मा FI इंटू XI, इनको जोड़ लेंगे अपन। जोड़ने पर ये अपने पास कितने आएंगे, 8 और 8 16 और 2 16 और 4 20 और 2 22 और 4 26 का 6 हो गया। 2 हासिल बच रहे अपने पास। इसके बाद में 7 और 4 11, 11 और 2 13, 7 और 4 11, 12 13, 15, 2 15, 15 और 5 20, 20 और 9 29, तो ये कितने हो गए, 2.96।
2.96 हो गए। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गया 2.96। बारम्बार था सिग्मा एफ आई कितनी है, सिग्मा एफ आई 9 और 9 18 और 2 20, 20 और 4 24, 24 और 4 28 और 2 30। सिग्मा एफ आई अपने पास 30 हो गई। अब अपन प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बरोबर फॉर्मूला लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई कर लेंगे इसमें 2.96 भाग कितना 30 का, 2.96 30 का भाग देंगे तो पॉइंट हटाओ जीरो लगा लो, ऐसे कुछ भी कर लेना आप। 2.96 भाग 30 मैंने कैलकुलेशन करके रख रखी है। ये आपके पास आएगा 0.099। टाइम बचाने के लिए मैंने ये कैलकुलेशन कर ली पहले ही। और ये आपने आंसर किस में आएगा, सांद्रता। सांद्रता मिलियन में, वो ऐसे ppm से दर्शाएंगे इसे सांद्रता को। ठीक है, एक्स बार बरोबर 0.099 ppm। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं अपन। किताब में देखते हैं। किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। मतलब अनुपस्थिति को रिकॉर्ड किया है उसने। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब एक विद्यार्थी का माध्य ज्ञात करवाने के लिए बोल रही है वो। जैसे अपने रजिस्टर में हाजिरी होती है और तो उसका माध्य ज्ञात करे, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। और आप कितने दिन अनुपस्थित रहे वो ज्ञात करना चाहती है। ये दिनों की संख्या है और ये विद्यार्थियों की संख्या है। ठीक है, अब कोई सी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं, इसमें विधि का कोई पाबंद नहीं है कि इस विधि से माध्य ज्ञात करो। अगर एग्जाम में आपको कोई विधि दे रखी है तो उस विधि से आपको माध्य ज्ञात करके आना है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या, दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14 और 14 से 20, 0 से 6, 6 से 14, 10 14 से 20 और 20 से 28, 20 से 28 हो गया, 28 से 38, 38 से 40। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि ये वर्ग अंतराल है जो सेम नहीं है। मतलब यहाँ 0 से 6 फिर 6 से 10 है, इनके अंतर सेम नहीं है। तो अपन इसके लिए सुविधा रहेगी प्रत्यक्ष विधि से ही माध्य ज्ञात करें, वो सही रहेगा। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात कर लेते हैं अपन। इसमें अपन विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बरोबर अपन विद्यार्थियों की संख्या 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1। ये अपन विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। एक्स आई अपन को ज्ञात करना है। तो एक्स आई ज्ञात करने के लिए अपन वही पहले वाली विधि ज्ञात कर लगाएंगे। एक्स आई ज्ञात करने के लिए अपन देखते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों मिलकर के 6 हो गई। 6 में 2 को भाग दिया 3, 6 प्लस 10 ये सेकंड वाला, 6 प्लस 10 बटे 2 16, 16 में 2 को भाग दिया 8। इसके बाद में 14 प्लस 10 बटे 2 24, 24 में 2 को भाग दिया 12। इसी प्रकार सबका ज्ञात कर लेंगे अपन। मैं आपको 3 ही बता रहा हूँ और सब लिख दूंगा यहाँ पे। इसके बाद में 3, 8, 12, 17, यहाँ पे आएगा 24, फिर 33, फिर 39। ठीक है, ये हो गया आपका एक्स आई। अपन को क्या ज्ञात करना है, सॉरी एफ आई इंटू एक्स आई।
एफ आई इंटू एक्स आई। तो अपन को ये ज्ञात करना है, एफ आई इंटू एफ आई ये रहा अपना, एफ आई ये दे रखा है। 11 × 3 करेंगे तो 33, 10 × 8 करेंगे तो 80, ये 12 × 7 करेंगे तो 12×7 = 84 हो गया। ठीक है, तो अपन इसको जोड़ेंगे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बरोबर 4 4 8 6 और 4 10 और 9 19 18, ये हो गया 9 और 9 18, 18 और 6 24, 18 और 6 24, 24 और 4 28 और 4 28 और 4 32, 32 और 5 35, 35 का 5 हासिल लगी, 3 3 बच गए, मतलब 9 और 9 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 46, 46 47 49, मतलब 449 हो गए, ये 495। अपन क्या ज्ञात करना है, ये सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई हो गए, तो सिग्मा एफ आई बरोबर 21 हो गए, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 32 और 4 36, 36 और 4 3 और 1 4 36 और 4 40 हो गए। अपन इसको देखते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करा है अपन ने, लिखा नहीं मैंने, ऊपर देख लेते हैं अपन। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, अब इसको अपन नीचे लिख लेते हैं, प्रत्यक्ष विधि से माध्य एक्स बार बरोबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। अप्लाई कर देंगे इसे, 495 बटे में 40, इसे आप काट लो 5 से, 8 5 40, 8 और ये 5 9 45 9 और ये फिर बच गया 4, तो 5 9 45, 99 बटे 8, 99 में 8 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा लगभग लगभग क्या लिखा है, तो ये 99 8 8 एक 8 और फिर बच गया 8 दूनी 16 12.38। ये किस में दे रखा है अपन को, डे में पूछ रहा है, दिन में, एक्स बार बरोबर, ये अपना आंसर हो गया 8वें का। ठीक है, 9वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर तो प्रतिशत में ये दे रखी है और नगरों की संख्या ये दे रखी है, तो माध्य ज्ञात कीजिए, कोई सी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन, पहले अपन इसको कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित विधि के द्वारा माध्य ज्ञात कर रहे हैं, कल्पित विधि से माध्य साक्षरता दर प्रतिशत में दे रखी है अपन को 45 से 55, 55 से 65, 65 से 70, 65 से 75, सॉरी 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। ये अपन को साक्षरता दर दे रखी है। नगरों की संख्या नगरों की संख्या दे रखी है 3 10 11 8 और 3, ये नगरों की संख्या दे रखी है अपन को। एक्स आई ज्ञात करना है अपन को, एक्स आई बरोबर, एक्स आई कैसे ज्ञात करते हैं अपन पहले ही पता है। एक्स आई ज्ञात करने के लिए ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा 45 प्लस 55 बटे में 2, ये हो गए कितने 100, 100 में 2 को भाग दिया 50, 55
प्लस 65/2 120, 120 में 2 को भाग दिया 60, और ये 65 प्लस 75 बरोबर 140/2 70। अब इन दोनों इनके तीनों के बीच मध्य में अंतर देख लो, 10-10 का अंतर है, तो इसमें अपन 10-10 जोड़ लेंगे, यहाँ पे भी 10-10 का अंतर है, तो अपन जोड़ते चलेंगे। यहाँ पे 50, 60, 70, 80 है ना, 80 हो गया, और फिर 90। ये हो गया अपना। कल्पित विधि से माध्य याद कर रहे हैं अपन, DI बरोबर XI माइनस ए। याद कैसे करेंगे अपन, एक आप मैंने आपको बता रखा है पहले ही। ये देखते हैं अपन, ये याद करने के लिए अपन क्या करेंगे, XI में कितनी संख्याएं हैं, XI में 5 संख्याएं हैं, तो A बरोबर XI में कुल संख्याएं बटे हुए 2 n/2। n कितनी है, 5/2, 2.5। 2.5 से अगली संख्या लेनी है अपन को, कितनी, तीसरी संख्या लेनी है, तो तीसरी संख्या क्या है, 70 है। ये अपना A हो गया, क्या हो गया, A हो गया अपना, ठीक है। ए हो गया, तो ये अपन को 50 माइनस 70 बरोबर माइनस के 20, 60 माइनस 70 बरोबर माइनस के 10, माइनस के 10, 70 माइनस 70 बरोबर 0, 80 माइनस 70 बरोबर प्लस के 10, 90 माइनस 70 प्लस के 20 हो गए। अपन को सिग्मा FI इंटू DI जाएगी, सॉरी सिग्मा नहीं आएगा, FI इंटू DI जाए, तो FI ये रहा, FI दे रखा है अपन को पहले, और इंटू DI करेंगे तो -20 इंटू 3 करेंगे तो माइनस के 60, -10 इंटू 10 करेंगे तो माइनस के 100, 0 इंटू 11 करेंगे 0, और 80 8 इंटू 10 करेंगे तो प्लस के 80, और ये 20 इंटू 3 करेंगे तो प्लस के 60। इनको जोड़ लेंगे अपन, ये कितने हो गए, माइनस के 160, और ये प्लस के 140, कितने बचे, सिग्मा FI इंटू DI बरोबर माइनस के 20 बच गए। अपन यहाँ पे जोड़ लेंगे सिग्मा FI कितना है, 10 और 11 21, 21 और 8 29, 29 30, 31 32, 32 और 3 35, ये अपना FI आ गया 35। अब अपन को यहाँ पे ए कैसे लिया है, तो ए भी लिखना होता है अपन को, ए बरोबर XI में कुल संख्याएं बटे हुए 2, मतलब n/2। तो कल्पित विधि के द्वारा अब अपन लिख लेते हैं, कल्पित विधि से माध्य x बार बरोबर a प्लस में सिग्मा FI इंटू DI अपॉन में सिग्मा FI। ये क्या है अपना, 70 है, 70, ये माइनस है, -20 बटे में 35, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 चौक 20। अब अपन बरोबर 70 माइनस 4 में 7 का भाग देंगे पॉइंट लगा के, तो कितना आएगा, 0.57, 0.57 कुछ ऐसे आएगा। तो इसे माइनस करने पर अपने पास कितना आएगा आंसर, 69 पॉइंट कितना 43। x बार अब कुछ दिख नहीं रहा क्या, तो x बार बरोबर 69.43। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां सवाल। आपकी 14.1 पूरी खत्म हो चुकी है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सभी भाइयों से निवेदन है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।